आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। संभावित बाढ़ की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी को निर्देश। एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। कोल्हापुर में फिर बाढ़, पंचगंगा नदी का पात्र भरा। नगर निगम से 11 से 13 जुलाई तक की नीलामी प्रक्रिया होगी। शहर परिसर में लगातार बारिश जारी। गोकाक जलप्रपात से पर्यटकों में उत्साह। असंगठित श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक योजना। दुपहिया वाहन डिवाइडर से टकराया, युवक की मौत। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind the moment you see those shining eyes. Before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. The all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। राज्य में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सरकार ने कई जिलों में नदियों के बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखा है। सरकार मुख्य रूप से बेलगाम और अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रही है। किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही आगे की क्षति से बचने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। इस तरह के निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिलाधिकारी को दिए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि जिला कलेक्टरों को बचाव अभियान शुरू करने और तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि उन्होंने बुधवार को बेंगलोर में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जिला कलेक्टर को क्या निर्देश दिया था, मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी के साथ इस मामले पर चर्चा की है। सुझाव दिया गया है कि पहले बचाव अभियान चलाया जाए और फिर मुआवजा दिया जाए। राज्य के करावली और पूर्वी हिस्सों में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी भी लगातार बारिश हो रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। भारत में तेल कंपनियों ने कुछ दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की थी, लेकिन अब आज से फिर बढ़ोतरी जारी की है। 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये हो गई है। 5 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा हुआ है। व्यावसायिक उपयोग के लिए 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये की वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल को 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उस समय एक सिलेंडर की कीमत 2253 रुपये हो गई थी। अब एक बार फिर नई कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को झटका लगेगा। कोल्हापुर में फिर बाढ़, पंचगंगा नदी का पात्र भरा। 2 साल 2019 और 2021 में हुई बारिश ने कोल्हापुर जिले और पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ का कारण बना। इसके चलते इस साल भी भारी बारिश के कारण कोल्हापुर जिले के नागरिक बाढ़ से डरे हुए हैं। लगातार 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से मंगलवार को पंचगंगा में पानी भर गया। रात करीब 11 बजे कंटेनर से पंचगंगा का पानी गिरा। जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन के अनुरोध पर मंगलवार की रात एनडीआरएफ की 2 यूनिट पहुंच गई। उनमें से कोल्हापुर में और दूसरे को शिरोल तालुका में तैनात किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में पंचगंगा का जलस्तर 10 फीट बढ़ गया है। सोमवार सुबह पंचगंगा का जलस्तर 15 फीट था। मंगलवार सुबह ये बढ़कर 24.5 फीट हो गया। इस बीच बुधवार सुबह 9 बजे तक ये 31 फीट पर पहुंच गया। हर 2 घंटे में औसतन आधा फुट पानी बढ़ रहा है। नगर निगम से 11 से 13 जुलाई तक की नीलामी प्रक्रिया होगी।
पिछले कई दिनों से नगर निगम के व्यापारी संकुल में गालों का विषय उग्र है। कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने कोर्ट का रुख किया, इसलिए स्थगित आदेश प्राप्त हुआ। अब जहां मोहलत हटा ली गई है, वहां 186 ब्लॉकों की नीलामी 11 से 13 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने अभ्यर्थियों से अपील भी की है। नीलामी की घोषणा निगम ने 24 मई को की थी। हालांकि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते नीलामी टाल दी गई थी। अब कोर्ट ने स्थगन आदेश वापस ले लिया है। नीलामी की नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इस नीलामी प्रक्रिया में कचेरी रोड, चवाट गली, माल मारुति कॉलोनी में मर्चेंट कॉम्प्लेक्स, KPTCL रोड पर स्मार्ट सिटी योजना का मर्चेंट कॉम्प्लेक्स, महात्मा फुले भाजी मार्केट, जुना बीबी रोड, अनगोल रोड नाका, कसाई स्ट्रीट में खासबाग वाणिज्यिक परिसर, मछली बाजार, कसाई गली, मांस बाजार, बुचड़खाना, कोनवाल गली में मांस बाजार, CBT वाणिज्यिक परिसर आदि के स्टॉलों की नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। शहर परिसर में लगातार बारिश जारी। बेलगाम शहर और तालुका अच्छी तरह से बारिश से आच्छादित है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले राकसकोप जलाशय में जलस्तर बढ़ा दिया है, इसलिए पानी की किल्लत का संकट दूर हो गया है। हालांकि शहर में कई जगहों पर पानी जमा होने से नागरिक कांप रहे हैं। शहर की सड़कों पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, इसलिए नागरिकों के लिए गड्ढों से बाहर निकलने का समय आ गया है। बेलगाम तालुका के खेतों में लगातार बारिश के कारण पानी जमा हो गया है। तालुका में धान की फसल के लिए बारिश जरूरी होने से किसानों को राहत मिली है। शहर के पास कई नाले उफल रहे हैं। बल्लारी नाला के क्षेत्र में भी पानी जमा हो गया है। बारिश जारी रहने पर किसान बल्लारी नाला में बाढ़ की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। गोकाक जलप्रपात से पर्यटकों में उत्साह। मानसून के आगमन के साथ ही पर्यटक वर्षा पर्यटन के लिए पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर लेते हैं। वर्षा पर्यटन दर्शनीय झरनों को हमेशा आनंद देने के लिए चुना जाता है। कोंकण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण घटप्रभा नदी का प्रवाह बढ़ गया है और इस नदी पर गोकाक जलप्रपात बह गया है। हालांकि झरना पूरी क्षमता से नहीं बह पाया है, लेकिन पर्यटक पर्यटन के लिए वर्षा में उमड़ पड़े हैं। बेलगाम सहित क्षेत्र में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। जिले के अन्य हिस्सों में भी बारिश हो रही है तो झरना ज़्यादा बहता है। मंगलवार को जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई थी तो झरने की खूबसूरती और भी खुल गई है। असंगठित श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक योजना। केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के कठिन परिश्रम में लगे मेहनती और असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस जागरूकता अभियान के लिए रवाना हुए वाहन को जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही योजना के बारे में और जानने की अपील की। केंद्र सरकार 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों को उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए मदद करेगी। इससे उन्हें मासिक मानदेय मिल सकता है, इसकी जानकारी दी गई। इस जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दोपहिया वाहन डिवाइडर से टकराया, युवक की मौत। दोपहिया वाहन डिवाइडर से टकराया जिसमें युवक की मौत हो गई। यह हादसा येडियूरप्पा मार्ग पर हो गया। हादसे में मारे गए युवक का नाम सुदर्शन विजय पाटिल है। हादसा मंगलवार शाम 6 बजे के बीच हुआ। ट्रैफिक साउथ पुलिस के मुताबिक दोपहिया वाहन हलगा से बेलगाम की ओर आ रहा था। बारिश में उसने अपने बाइक से नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर को ठोकर मार दिया। उसके सिर में चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके का दौरा किया है और पंचनामा चलाया है और दक्षिण बेलगाम यातायात पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए
3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अतिवाड़ में जल जीवन मिशन योजना को मंजूरी मिल गई है और सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। मुख्य अतिथि बेलगाम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव थे। सांसद मंगला अंगड़ी ने कुदल से पूजा कर कार्य प्रारंभ किया। इस समय अध्यक्ष छबुभाई कामले, सदस्य मल्लप्पा पाटिल, आनंद पाटिल, विद्या पाटिल, जांबा मनूरकर उपस्थित थे। इसके अलावा बेलगाम तालुका के अर्लीकट्टी, बासापुर, राजहंसगढ़, सुलगे, नंदीहल्ली गांवों में भी योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत अर्लीकट्टी मठ के महंत श्री शिवमूर्ति देवारू ने की। बताया गया कि हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई है। एल्लूर में डेंगू जागरूकता अभियान। एल्लूर और अवचारहट्टी गांव में डेंगू के कुछ मरीज मिले हैं। एहतियात के तौर पर एल्लूर ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत एल्लूर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एल्लूर की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर रमेश दग्गी ने डेंगू के संबंध में जानकारी दी। इसे कहते हैं डेंगू से बचाव के लिए पूरे गाँव में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। साथ ही गाँव के सभी नागरिकों को वक्ताओं की मदद से एहतियात बरतने के निर्देश दिए। एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर, सदस्य प्रमोद पाटिल, शिवाजी नंदुरकर, रमेश मेंस, परशुराम परीट, राकेश परीट, ज्योतिबा चौगुले, दयानंद उगाड़े, राजू डोनवर, अरविंद पाटिल, पीडीओ अरुण नाइक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी डॉक्टर रमेश दग्गी, समस्त आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत कर्मचारी उपस्थित थे। स्कूलों में वंदे मातरम और प्रार्थना की फोटो भेजने का निर्देश। राजकीय शिक्षण विभाग ने सभी स्कूल के प्राचार्य को एक विशेष सूचना पत्र भेजा है। विद्यालय से निकलते समय वंदे मातरम और प्रार्थना करते हुए विद्यार्थियों की प्रतिदिन की फोटो भेजने का आदेश दिया है। इसलिए अब शिक्षकों को प्रतिदिन वंदे मातरम की प्रार्थना और फोटो भेजनी होगी। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी समय पर स्कूल पहुंचे बाध्यकारी है। इसे स्कूल भरने से पहले नियमित रूप से छात्रों से प्रार्थना के रूप में लिया जाना है। इसके साथ ही नाड़ गीत और राष्ट्रगीत का भी कहना है। ये कहते हुए उसका एक फ़ोटो ले और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी ने फ़ोटो खिंचवाने के समय और छात्रों की उपस्थिति की जानकारी दी। तस्वीरें प्रतिदिन ली जानी चाहिए और वही अपडेट भेजी जानी चाहिए। पुरानी तस्वीरें फॉरवर्ड नहीं की जानी चाहिए। पाए जाने पर फ़ोटो भेजने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा किया जाएगा। चंद्रशेखर गुरुजी के हत्यारे रामदुर्ग में गिरफ्तार। प्रसिद्ध ज्योतिषी चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या के मुख्य आरोपी को बेलगाम जिले के रामदुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। रामदुर्ग के डीवाईएसपी रामनगौड़ा हट्टी, भाकपा आईआर पट्टन शेट्टी, पीएसआई शिवानंद कारजोल के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था। रामदुर्ग के महंते शिरूर और कलगड़गी के मंजुनाथ दमवाड़ को गिरफ्तार किया गया। ज्योतिषाचार्य हुबली स्थित प्रेसिडेंट होटल की लॉबी में मेहमानों से मिलने आए थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर गुरुजी मूल रूप से बागलकोट के रहने वाले थे और किसी पारिवारिक कार्य से हुबली आए थे। सरल वास्तु व्यवस्था के मार्गदर्शक कहे जाने वाले ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हत्या का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण का अधिग्रहण समारोह कल। बेलगाम के रोटरी क्लब दर्पण संस्था का अधिग्रहण समारोह गुरुवार 7 तारीख को होने जा रहा है। कार्यक्रम शाम 4 बजे क्लब रोड स्थित ईफा होटल के सभागार में होगा। इस समय आशा पाटिल अध्यक्ष का पद संभालेगी। सचिव के रूप में डॉक्टर स्फूर्ति मास्ती होली और रेशमा जितूरी कोषाध्यक्ष होंगी। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के डीसीजी नासिर बोरसादवाला और डॉक्टर राहुल साठे मौजूद रहेंगे। रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल द्वारा डॉक्टर और सीए दिन मनाया। डॉक्टर और सीए दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल द्वारा डॉक्टरों और सीए को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बेलगाम सेंट्रल के डॉक्टर नागभूषण चौगुले और सीए विक्रम कोंकरे, भरतेश पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को शॉल, नारियल और फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। अभिवादन का जवाब देते हुए डॉक्टरों और सीए ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में बेलगाम सेंट्रल के रोटरी क्लब द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इसके बाद डॉक्टर और सीए को पेश किया गया। तब समुदाय में डॉक्टर जो काम कर रहे थे उसके लिए उनकी सराहना की गई। इस अवसर पर इन गणमान्य व्यक्तियों को अध्यक्ष रवि हट्टरकी ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सचिव अमित पाटिल, राजेंद्र देसाई और क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। नागेश नगर उच्चगांव में सड़क का काम पूरा।
पिछले कई सालों से नागेश नगर की पूरी सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस सड़क पर नागरिकों का आना जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। गड्ढे में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का साम्राज्य था। नागेश नगर के नागरिकों ने पूर्व के जनप्रतिनिधियों और पंचायत से बार बार इन सभी सड़कों को सुधारने का अनुरोध किया था और बयानों के जरिए कई बार आवाज़ उठाई थी, लेकिन इन सड़कों का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने पहल की। इन सड़कों के लिए लक्ष्मी हेब्बालकर और युवराज कदम ने राशि स्वीकृत की। इसके बाद सड़क का काम शुरू हुआ। नागेश नगर में मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है और इन सड़कों को पिछले कुछ दिनों में पूरा किया गया है, इसलिए यहाँ के नागरिकों द्वारा संतोष व्यक्त किया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।